घनश्याम जी का छोटा सा प्रश्न था। एक कुछ शेयरिंग है, लंबी चौड़ी शेयरिंग है, वो मैंने पढ़ ली थी, लेकिन क्वेश्चन वाइज जो वो पूछ रहे हैं, हम्बल रिक्वेस्ट टू बिलवेड मास्टर्स टू गाइड about difference between self dignity and ego in the spiritual journey vis-a-vis the daily routine life। मुझे लगता है कि घनश्याम जी भली भांति परिचित हैं स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड। इसका मैं क्या उत्तर दूंगा, क्या मैं कहूँगा, ही ऑलरेडी नोज। तो उसके ऊपर हमने अलग अलग ढंगों से कई बार चर्चा की है। तो एंड नॉट ओनली दैट, ही इज ऑल्सो मैच्योर इनफ विद हिज ओन एक्सपीरियंस टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे हमारा अहंकार जो है वो बीच में आता है। और क्योंकि इसकी चर्चा हमने पीछे की जब अस्मिता की बात हो रही थी, अस्मिता में और अहंकार में भेद। तो इफ एवरीबडी वांट्स इट, आई विल रिविजिट एट अ लेटर स्टेज। लेकिन ये महत्वपूर्ण मुझे लग रहा है कि डेली रूटीन में इसको लेकर एक बैलेंस कैसे बने, क्योंकि समस्या मैं समझ सकता हूँ, वो सबके साथ आती है। मैंने भी महसूस किया है, मुझे भी आती है वो समस्या कि जब आप अपने ईगो को किनारे रख चुके हो, when you are not acting out of your ego, when you stop asserting yourself, क्योंकि जब ईगो नहीं है तो आप अपने आप को असर्ट भी नहीं करते हो कि ऐसा, ऐसे ही। यू लेट थिंग्स बी, यू लीव थिंग्स अलोन बहुत बार। और कभी दूसरों के साथ जो रिलेटिंग है, उस रिलेटिंग में भी बहुत बार ऐसा होता है कि आप बहुत कुछ छोड़ देते हो, छोड़ने को राजी होते हो, जितना जिसकी समझ, जिसको जो समझ में आए सो ठीक। लेकिन प्रैक्टिकली कभी कभी कुछ सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं जहाँ पे यू नीड टू असर्ट योर सेल्फ, नहीं तो द पॉइंट विल नॉट गेट अक्रॉस, नहीं तो जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो नहीं हो पाएंगी। तो उस समय क्या करें? घनश्याम जी, बहुत सिंपल सी बात है कि यू हैव टू एक्ट इट आउट, एक्ट इट आउट। जिसको नहीं सुनना उसे नहीं सुनना। मैंने अभी पीछे ही सत्संग में एक बार कहीं कहा, वो वीडियो आप लोगों तक शॉर्ट वाला पहुंचा होगा कि प्रेम चिल्लाता नहीं, फुसफुसाता है ना? तो कितनी प्यारी लगती ना बात, कितनी सुंदर बात है। प्रेम चिल्लाता नहीं, फुसफुसाता, एकदम विस्पर। लेकिन हमें यह भी याद रखने जैसा है, हर कोई प्रेम की भाषा समझ नहीं पाता है। और आप हर किसी के पास जाके फुसफुसा नहीं सकते हो, क्योंकि आप चाहो भी फुसफुसाना, आप चाहो भी प्यार जताना, लेकिन हर कोई उसके लिए तैयार नहीं है। वो आपकी फुसफुसाहट जो है इतने शोर शराबे में कहाँ खो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। समटाइम्स यू हैव टू बी लाउड, समटाइम्स यू हैव टू असर्ट योर सेल्फ, समटाइम्स यू हैव टू गेट थिंग्स डन, एंड देर इज नो अदर वे अराउंड इट। डू इट knowing perfectly well it is a play, remaining centered, being at the center, untouched, unperturbed, भीतर अडोल हो, भीतर कुछ हिले नहीं, भीतर कोई द्वंद नहीं, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, कोई समस्या नहीं। लेकिन बाहर आप जहां गाड़ी पार करते हो दूसरे ने लगा दी, आपको गाड़ी निकालने की जगह नहीं है, आपको कभी हॉर्न बजाना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, बार बार हो रहा है तो आपको उस व्यक्ति को भी कहना पड़ेगा, असर्ट करना पड़ेगा। वाई नॉट डू इट प्रैक्टिकली? ये जो जगत है इसे लीला की तरह जानते हुए खेले, लीला की तरह जानते हुए खेले।
और जब भी मन में कंफ्यूजन हो कि क्या करूं क्या ना करूं, तो कृष्ण को याद कर लो कि ऐसी परिस्थिति में कृष्ण क्या करते हैं, रास्ता मिल जाएगा। द मोस्ट प्लेफुल रिस्पॉन्स इज फ्रॉम कृष्ण। क्यों कृष्ण इसलिए कह रहा हूं, मैं राम नहीं कह रहा हूं, क्योंकि राम भी जो है वो बहुत मर्यादा पुरुषोत्तम है ना। वो एक सीमा के अंदर रहकर खेलते हैं, कुछ नियमों के साथ चलते हैं। लेकिन कृष्ण, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कभी भी किधर से भी खेल सकते हैं। मतलब वो लेफ्ट हैंडेड भी खेल सकते हैं, राइट हैंडेड भी खेल सकते हैं, वो बाउंसर भी फेंक सकते हैं, विकेट भी ले सकते हैं, वो फील्डिंग करके भी राजी हैं और वो अंपायर बन के भी राजी हैं। मतलब कृष्णा इज सो वर्सेटाइल, ही सो वर्सेटाइल कि उनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है कि प्लेफुली, बिना अपनी ईगो के, बिना अपने अहंकार के, कि ऐसे ही ये मेरे प्रिंसिपल्स हैं, ये मेरी मर्यादा है और ये ढंग से मुझे चलना है, ये ढंग से मुझे नहीं चलना है, वो सब कुछ भी नहीं। देयर आर नो सच बैरियर्स विद कृष्णा। कृष्ण बहते पानी की तरह है, जहां से रास्ता मिला अपना रास्ता बना लेते हैं। और साथ ही साथ किसी का अशुभ ना हो, किसी को कष्ट ना हो, उसका ख्याल भी रखते हैं। तो इससे सुंदर और क्या हो सकता है। तो मैं तो देखता हूँ जीवन में बहुत बार, कितनी ही कोई दुविधा हो, लर्न फ्रॉम कृष्ण। एक बार क्वेश्चन डाल दो, वो इस सिचुएशन में होते तो क्या करते, है ना। तो जहाँ ऊंचे बोलना होता वो ऊंचे भी बोलते, जहाँ हाथ जोड़ने पड़ते वो जोड़ भी लेते। अब घनश्याम जी तो ऑफिसर है, लेकिन हर ऑफिसर के ऊपर भी ऑफिसर होता है, और ऑफिसर के नीचे कई खेल चलते हैं। तो एकदम गौतम बुद्ध से भी सीख सकते हो। गौतम बुद्ध देखते हो, उनकी जो मूर्तियां हैं, उनकी विशेषता, जो बहुत खूबसूरत गौतम बुद्ध की मूर्ति हैं, उनकी विशेषता क्या है। अगर गौर से देखो, आधा हिस्सा गौतम बुद्ध के चेहरे का ऐसा लगेगा फ्रोजन, स्टिल, टोटली मेडिटेटिव, और आधे हिस्से पे हल्की सी स्माइल। सो ही इज इन द वर्ल्ड येट नॉट ऑफ द वर्ल्ड। तो संसार में रहते हुए लेकिन संसार के हो नहीं जाना, या ओशो की वाणी में कहूँ, ओशो के शब्दों में कहूँ कि जल में कमलवत, या कीचड़ में कमलवत। कीचड़ जरूरी है इस देह के लिए जब तक हम यहाँ पर हैं, और कीचड़ में कमलवत रहना सीखना। और ये भी मैं आपसे कहूँ कि जैसे मैंने कृष्ण का एक उदाहरण दिया, बहुत बार ऐसा है कि मैं जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं करूं जो कृष्ण ने किया, मेरी अंतरात्मा उसकी गवाही नहीं देगी। उसके कारण है, देर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू फील आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। तो कृष्ण को भी आप जब समझने की कोशिश करते हैं, तो वो बड़ी इंटेलिजेंटली समझना होगा। एक हायर कॉन्शियसनेस पे उनको समझना होगा, उनके कृत्य देखकर नहीं कि उन्होंने ऐसी सिचुएशन में क्या किया। दैट इज नॉट व्हाट आई मीन एट ऑल। कि हम उदाहरण ले लें कि जब ऐसा हुआ था तो कृष्ण ने शस्त्र उठाया था, और जब ऐसा हुआ था तो कृष्ण ने जाने दिया था, छोड़ दिया था। नहीं, हम उनके कर्मों का, उनके कृत्यों का उदाहरण छोड़कर, वो जो कृष्ण कॉन्शियसनेस है वो कैसे ऑपरेट करती है, अगर उससे जुड़ जाए तो याद रखना, दैट कृष्ण कॉन्शियसनेस इज योर कॉन्शियसनेस। वी आर नॉट सेपरेट फ्रॉम दैट।
When I say Krishna consciousness, all I mean is we start to operate from a higher consciousness. Allow this higher consciousness to guide us. तो इसलिए ये संदेह नहीं हो जाए, किसी को गलत फहमी नहीं हो जाए, तो मैं कहना जरूरी समझता हूँ कि जरूरी नहीं किसी एक सिचुएशन में कृष्ण ने जो किया उससे मिलती जुलती सिचुएशन में हमें भी वैसा ही करना है, क्योंकि एक छोटा सा वेरिएबल भी चेंज होता है, उसके साथ बहुत कुछ चेंज हो जाता है. द सिचुएशंस में अपीयर टू बी सिमिलर, but many times they are not, and they need a different response. तो मैं बांधना नहीं चाहता हूं आपको, किसी को भी, कि कृष्ण को मॉडल की तरह लेके उनकी स्टडी करके और फिर जैसे वो आचार व्यवहार करते थे वैसे आप करें. नहीं, लेट योर व्यवहार कम फ्रॉम कृष्णा कॉन्शियसनेस, फ्रॉम द हायर कॉन्शियसनेस. Nothing will go wrong, nothing can go wrong. बस एक लेट गो, एक प्लेफुलनेस, जॉयफुलनेस. अगर कोई कुंजी आप में से कोई चाहता है यह जानने की कि कैसे पता चले कि जो मैं निर्णय ले रहा हूं, ले रही हूं, वो सही है या नहीं है, तो वो कुंजी मैं आपसे जरूर कहता हूँ, एक कसौटी मैं आपको जरूर देता हूँ. जो निर्णय लेके, जो लाइन ऑफ एक्शन पकड़ के आपके अंदर गहरी सांस आए, जिस लाइन ऑफ एक्शन से आपको लगे कि आप रिलैक्स हो गए, कि आप मजे में हो, दैट इज द राइट डायरेक्शन. अब इसका रिलैक्स हो गया, इसका मतलब ये नहीं, कभी कभी लड़ने में भी आप बड़ा रिलैक्स फील करते हो. कभी देखा आपने किसी पे जोर से चिल्ला के आए, धत 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 धत, और फिर उसके बाद आप देखते हो फटाफट सब काम होने लगे, सब चीजें लाइन पे लग गई, और फिर आप आकर के कुर्सी पे बैठते हो एंड देन यू गो, मच नीडेड. प्ले विद इट, प्ले विद इट. अल्टीमेटली इट इज योर हैप्पीनेस दैट मैटर्स, है ना. आप खुश हैं कि नहीं, और जो हो रहा है, जो आप करवा रहे हैं, वो शुभ हो रहा है कि नहीं, है ना. तो दूसरों से जब डील करते हैं, कभी कभी उन्हें छोटे बच्चों की तरह मान लो. शत्रु मानने की जरूरत नहीं किसी को. ऐसा मान लो कि थोड़े छोटे बच्चे हैं, कोई जिद्दी बच्चे हैं, कोई थोड़े ना समझ बच्चे हैं. नाउ हाउ टू हैंडल, कभी प्यार से, कभी फटकार से, कभी ऐसे, कभी ऐसे, और चलते चलो, खेलते चलो, मजे लो.